इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर ले। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भावज्वीरणी, महादेव तो करुणा के सागर हैं। उनकी जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे सब इच्छित मिल जाता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। देवर जी, उस दिन आपने कहा था आप कभी इस महल में चरण नहीं रखेंगे, किंतु आज आप मुझे सांत्वना देने यहां आए हैं अपना प्रण तोड़कर। नारायण नारायण। नारद अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता भावज्वीरणी, चाहे फिर उसके लिए उसे अपना प्राण ही क्यों न तोड़ना पड़े। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है। और जैसे ही शिवजी की कृपा होगी, भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देवऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देवऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण। भावज, सती के लिए हम सबको अत्यंत दुख है, किंतु सत्य यह है कि शिवजी की इच्छा से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। यह शिव की कैसी विचित्र इच्छा है, बताइए ना देवर्षि। जो संसार के सभी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय दूर कर सकते हैं, जो मृत्यु मुख में पहुंचे हैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं, उन्होंने मेरी बेटी सती को क्यों नहीं बचाया? क्यों अपनी ही अर्धांगिनी को योगाग्नि में जल जाने के लिए विवश किया? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए देवर्षि। नारायण नारायण। आप शिव लीला से अपरिचित हैं भावज, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। सती तो शक्ति का अवतार थी, मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। तो फिर सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों कर दिया? सामान्य नारी के समान अपनी देह का अंत क्यों कर दिया? रोहिणी, माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया, नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। तात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है, जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी। वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर हैं। वे न जन्म लेती हैं, न मृत्यु को प्राप्त होती हैं। वे शिव के समान शाश्वत हैं। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती हैं। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए। वो अब हमें सती रूप में नहीं, शक्ति रूप में दर्शन देंगी। क्यों देवऋषि? हाँ रोहिणी, ये सब शिव लीलाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। शिव लीलाओं का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जब तक शिवजी की इच्छा है तब तक ऐसी विचित्र लीलाएं करके वे संसार वासियों को चकित करते रहेंगे। भावज्वीरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखें और देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिवजी की दया का चमत्कार। भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे। हाँ,
अवश्य जीवित होंगे। अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। जय महारुद्र। है महाबलयंकर, आपकी आज्ञा के अनुसार दुष्ट दक्ष का अंत कर दिया और उसके सर को काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो। सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भवा। जय महारुद्र। ओम नमो भगवते रुद्राय। परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री सदाशिव को प्रणाम। करुणा सागर भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर को वंदन। हे चराचरपति सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूं जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए कि जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही हैं। मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो। उनके कष्टों का अंत कर दो, 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 उनके कष्टों का अंत। हे सदाशिव, कष्ट का अंत आप कैसे करेंगे ये तो आप ही को ज्ञात होगा, किंतु मैं आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगा कि दक्ष को जीवनदान मिले और अपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो सके। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। पति की मृत्यु से पीड़ित और आहत वीरणी पत्नी की मृत्यु से पीड़ित और आहत शिव की शरण में आकर अपने सुहाग की याचना करती है। लोक कल्याणकारी शिव उसे अभयदान देते हैं और वीरणी के सुहाग की रक्षा हित यज्ञशाला में पहुंचते हैं। स्वामी, 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 स्वामी कहाँ तुम? स्वामी, स्वामी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया है। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुख बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे।
कल्याण भव। स्वामी, स्वामी आपको जीवन दान मिल गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों दे दिया? क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का मारा दक्ष तो हत्यारा है प्रभु, हत्यारा। अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ का फल लेने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच खल दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, आपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस उपकार के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया। अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 सती, ओम नमः शिवाय। देवी सती, सदा शिव का अर्धांग निर्जीव हो चुका है, किंतु भगवान शिव शंकर इस सत्य को स्वीकार करने हेतु तत्पर नहीं। अब इनको कौन विश्वास दिलाए कि माता सती इस देह से मुक्त हो चुकी है। अब जो भी शेष रह गया वो है उनके होने का भ्रम, मात्र भ्रम। सती, 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 मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं, फिर भी तुम मौन क्यों हो? मेरी पुकार को नकार क्यों रही हो प्रिय? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्यधिक प्रिय है ना? तुम्हारा आराध्य इष्ट सभी कुछ है ना? मेरे नेत्र के इंगत मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज ऐसे मीठे स्वप्नों में खोई हुई हो कि मेरा आर्तनाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। हंस रही हो तुम? इतनी महान भूल करने के बाद भी हंस रही हो? तुम्हें कितना समझाया, वर्जना भी दी कि बिना आमंत्रण कहीं जाना अशोभनीय और असम्मानजनक होता है, विशेष रूप से वहां जहां तुम्हारे पति के विरोधी हों, उन्हें अपमानित करने का अवसर खोजते रहते हो। किंतु तुम्हारा त्रियाहट मेरी बात पर भारी पड़ गया। तुम दक्ष यज्ञ में चली गई और स्वामी, आश्चर्यचकित न होइए स्वामी। मैं सती पुनः वहीं पहुंच चुकी हूं जो मेरा स्थायी आसन है, आपका हृदय। हाँ स्वामी, मैं आपको वहीं से पुकार रही हूं। पुकार रही हो, किंतु अपने नेत्र क्यों नहीं खोलती प्रिय? तुम्हारे कमल समान ये नेत्र, जिनमें न जाने कितनी बार मैंने स्वयं को देखा है। सती, चेतन हो जाओ, अपने पूर्ण रूप में मेरे सामने आओ प्रिय। स्वामी, आप अपना ही वचन स्मरण कीजिए और मन की आंखें खोल कर देखिए।
हम दोनों शिव शक्ति भिन्न नहीं है। एक ही परम तत्व साक्षात परब्रह्म है, जिसका ब्रह्मांड साक्षी है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? देवी सती हमसे रुष्ट हो गई हैं। भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ, क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। रुष्ट? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं रुष्ट होती है भला? नारद! भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझ पर क्रोधित होने से सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य यह है कि आप जिसे प्रिया का रूठना समझ रहे हैं, वो आपका मात्र भ्रम है। भ्रम। प्रभु देह बोलती नहीं, भ्रम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है? मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं, वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, और तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तूने कुछ भी अनर्गल कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। माता सरस्वते नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं का ब्रह्मलोक में स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? परमपिता, देवी सती के आत्मदाह के पश्चात श्री शिव शंकर उनका शव लेकर विक्षिप्त से यहां वहां विचरण कर रहे हैं। उनका क्रोध में रूप देखकर ऐसा लगता है कि कहीं उनका यह भाव इस सृष्टि का संहारक न बन जाए। और कहीं ऐसा हुआ तो आपकी रचना देखते ही देखते अस्तित्वहीन हो जाएगी। रक्षा कीजिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए परमपिता, अन्यथा सृष्टि को नष्ट होने में कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? हाँ परमपिता, मैं स्वयं देखकर आ रहा हूँ भगवान शिव का वो अकल्पनीय विनाशकारी रूप। विनाशकारी रूप? विनाशकारी रूप? शिव अर्थात मंगल, कल्याणकारी रूप विनाशकारी? मेरा तात्पर्य है, ये जो उनकी विक्षिप्त अवस्था है, वो ही विनाश लीला का कारण बनेगी। वो तो मानते ही नहीं कि माता सती आत्मदाह करके निर्जीव हो गई है। तुमने उन्हें समझाने की चेष्टा नहीं की? परमपिता की, परंतु उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम माता सती को निर्जीव कह रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और बस मैं भयभीत होकर यहां चला आया। परमपिता, यह सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब शिव का तीसरा नेत्र खुलने में अधिक विलंब नहीं है। और यदि ऐसा हो गया तो इस सृष्टि के भस्म होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा परमपिता, एक क्षण भी नहीं लगेगा। अब आप ही कोई उपाय कीजिए और उन्हें शांत कीजिए। शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए, शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए। शांत देवगणों, शांत। इसका उपाय हमें श्री हरि विष्णु ही बताएंगे। चलिए वैकुंठ धाम। ये नहीं हो सकता महाप्रभु,
कि आप भगवान शिव शंकर को इस मोह से मुक्त न कर सके, किंतु आप तो जो शिव स्वयं जगत के अधिपति और ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता हैं, उन्हें कोई क्या समझाएगा? देवी देवता ही क्यों न हो, स्त्री पुरुष रूप पाकर और पाणी ग्रहण करने के बाद पति पत्नी बन जाने के उपरांत बिछोह इतनी सरलता से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। शिव को वास्तव में यह लग रहा होगा जैसे वो अपने अर्धांग से विलग हो गए हैं। ये दुख असहनीय है कमले। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। महादेवी माता लक्ष्मी की जय। मंगल भव। ब्रह्मदेव, आप सभी देवता चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात है कि चिंता का विषय क्या है। हाँ, तो क्या सोचा आपने? सोचा तो कुछ भी नहीं, किंतु चिंतित हूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सती मोह भंग कराने हेतु क्यों न हम शिव की आराधना करें? किंतु इससे क्या होगा प्रभु? शिव की विरह जनित उन्माद अग्नि को क्या आराधना का जल शांत कर पाएगा? आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। बहुत सोचने के पश्चात एक उपाय मन में आया तो है। तो बताइए ना परमपिता, शुभस्य शीघ्रम। बताऊंगा, किंतु उसे कार्यान्वित श्री हरि विष्णु को करना होगा। आप कहिए तो सही। अपने सुदर्शन चक्र से सती का शव विच्छेद कर डालिए। क्या? क्या? हाँ, शिव का सती मोह भंग कराने हेतु यह आवश्यक है। ब्रह्मदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूं, परंतु कुछ समय के पश्चात। जैसी आपकी इच्छा, किंतु ध्यान रहे कि समय की अवधि इतनी अधिक न हो जाए कि अनर्थ का रूप ले ले। ओम नमः शिवाय। 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 हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, संपूर्ण संसार आपकी लीला से स्तब्ध और चकित है। देवता आदि और आपकी कामना के वाहक स्वयं ब्रह्मा जी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ब्रह्मा जी ने जो मुझे उपाय बताया है, उसका ध्यान करते ही मन कांप उठता है। मैं जानता हूं कि मुझे जो करने के लिए कहा गया है वो सब आपको ज्ञात है। अब आप स्वयं ही मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु, सभी शिव लीलाओं का
कोई न कोई उद्देश्य है। जिस प्रकार मेरे स्वरूप में अनेक रूप छिपे हुए हैं, वैसे ही मेरी हर क्रिया के पीछे भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु दोनों में ही शिव का अंश प्रकाशित है। अतः विश्व कल्याण के लिए तुम जो कुछ भी करोगे वो मुझे स्वीकार होगा। यूं भी लोकपालक होने की दृष्टि से तुम्हें वही करना है जिसमें लोकहित निहित है। हे सदाशिव, आपसे अनुमति तो ले ही ली है, परंतु एक निवेदन भी करता हूं कि इस सुदर्शन चक्र से देवी सती का शव विच्छेद मात्र सृष्टि समृष्टि की रक्षा करने हेतु ही कर रहा हूं, और समृष्टि की रक्षा दूसरे शब्दों में आपकी लीला को नया मोड़ देने का बहाना भी बनेगी। मुझे अनुमति दे प्रभु। अंत में श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने शिव तत्पश्चात सती के चरण स्पर्श किए। चक्र ज्यों ही सती के मस्तक की ओर गया, एक तीव्र ज्योति पुंज उभरा, जिसमें से प्रकाश की धाराएं भूमंडल की ओर जाने लगी। ये ही ज्योति पुंज कालांतर में शक्तिपीठ कहलाए, और इस प्रकार आर्यावृत में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता शक्ति, जो भगवान शिव की पूरक है, ज्योति रूप में इन शक्तिपीठों में विद्यमान है। शिवजी ही सभी देवी देवताओं के आराध्य हैं। उनका ही नाम सदा स्मरण करने वाले ब्रह्मा आज ब्रह्मलोक में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के साथ साथ माता शक्ति का जप भी बार बार कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। प्रणाम परमपिता ब्रह्मा। परम पिता को देवराजेंद्र और समस्त देवताओं का प्रणाम स्वीकार। पधारी देवराज, देवर्षि और देवता गणों। नारायण नारायण। हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं परमपिता। किस बात पर आश्चर्यचकित हो रहे हो नारद? आप तो केवल ओम नमः शिवाय कहकर ही शिव जी का ध्यान किया करते थे, परंतु अब तो आप शिव जी के साथ साथ माता शक्ति का भी ध्यान करने लगे। नारायण नारायण। तुम तो जानते हो नारद कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव पूर्ण नहीं होते। यदि ऐसा है तो पहले आप केवल शिव की ही आराधना क्यों करते थे परमपिता? उस समय माता शक्ति ने सती का अवतार ले लिया था, शिव संगिनी बन गई थी। शिव के लिए की गई आराधना अपने आप माता शक्ति के चरणों में पहुंच जाती थी। और अब सती विलीन होकर पुनः माता शक्ति में लीन हो गई है। माता शक्ति अदृश्य रूप में भी सर्वत्र विद्यमान है। किंतु परमपिता, एक रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। कैसा रहस्य? भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र से माता सती की देह के 51 खंड हुए, जो आर्यवर्त पर गिरे। उन स्थानों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसका रहस्य क्या है?
ये रहस्य तो सीधा और सरल है नारद। सती के शरीर के खंड खंड होते ही माता शक्ति की ज्योति प्रकाशित हो उठी। इन शक्तिपीठों में ज्योति रूप में साक्षात माता शक्ति विराज रही हैं। जो भक्त इन स्थानों पर तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शक्ति आराधना करेगा, उसे मां शक्ति अचल सिद्धि प्रदान करेगी। परमपिता, माता शक्ति निर्गुण निराकार है या उनका कोई रूप भी है? शक्ति शक्ति है देवराज। वे अपने भक्तों को सिंह वाली शक्ति के रूप में दर्शन देती है। मां शक्ति सदा सिंह पर ही सवारी करती हैं। हाँ, सिंह वनराज है। सभी पशुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है सिंह। मां शक्ति सिंह जैसे पशु के बल पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन रखती है। इसीलिए मां शक्ति का हर भक्त भी सिंह के समान शक्तिशाली और निर्भय होता है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। मां शक्ति के अनुपम रूप का वर्णन सुनकर मन में उनके दर्शनों की जिज्ञासा जाग उठी। देवराज इंद्र, आइए हम सब मिलकर मां शक्ति का ध्यान करें। अवश्य देवऋषि। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हे जगज्जननी, हे महाशक्ति, हम सब आपके दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हैं। हमें दर्शन दो माँ, माँ हमें दर्शन दो। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिके, ह्रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काल रूपेणे, क्लींकारी काल रूपे बीज रूपे नमोस्तुते, बीज रूपे नमोस्तुते। हे माता शक्ति, आप भगवान शिवशंकर की अभिन्न संगिनी हैं। आप पुनः सगुण अवतार लेकर कब दर्शन देंगी? नारद, शिव और शक्ति अभिन्न हैं। मैं शिव के अंदर ही समाई हुई हूँ और भक्तों की पुकार पर समय समय पर प्रकट होती रहती हूँ। किंतु हे शक्ति माता, हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप पुनः कब अवतार लेंगी। उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवराज। जब घटनाएं नए मोड़ लेंगी और शिव को मेरी आवश्यकता प्रतीत होगी, तब मैं नारी रूप में अवश्य जन्म लूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। लोक कल्याण के निमित्त मां शक्ति ने
देवर्षि नारद सहित समस्त देवगण को आशीर्वाद दिया, किंतु सभी के मन में यही जिज्ञासा थी कि भविष्य में आने वाली घटनाएं कौन सा रूप लेंगी और उनका कैसा शुभाशुभ परिणाम घटित होगा। हे पर्वतमालाओं, तुम भी आज सब मौन हो। तुम्हारे हृदय से फूटती हुई जलधाराएं सब तप सी गई हैं, जो कभी हवा के चलने के साथ घुंघरू की तरह बज उठती थी। क्या सती माता सब कुछ अपने साथ ले गई? क्या सब कुछ अपने साथ ले गई सती माता? सब कुछ अपने साथ ले गई। माता अपने साथ सब कुछ ले गई। माता हमको अनाथ कर गई। अब हमारे कौन भोजन की चिंता करेगा? अब कौन हमारे सोने जागने की चिंता करेगा? हे माता, हमसे बिछड़ने से पहले तलकिए तो सोचा होता। इन शिवगणों का कौन ध्यान रखेगा? इस नंदी का कौन ध्यान रखेगा? इस भृंगी का कौन ध्यान रखेगा? भगवान शिव शंकर की कौन चिंता करेगा? हे माता, हे माता। माता ने कदाचित प्रभु का वो विरहाकुल रूप देखा होता तो वास्तव में पछतावा होता कि वो प्रभु इच्छा विरुद्ध दक्ष महल क्यों गई। ना वहां जाती, ना विनाश लीला होती और न कैलाश सूना होता। हे माता, अब हम अनाथ किसकी ममता की छांव में पलेंगे। नारायण 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 नारायण। तुम सब देवी सती को अत्यंत प्रिय हो। यदि इस प्रकार अश्रु बहाते रहे तो देवी सती को और भी कष्ट होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नंदी, तुम समझाओ इन सबको। हे देव ऋषि, मातृवियोग बड़ा कठिन होता है। हमें तो ऐसा लग रहा है इस कैलाश के पथराए हुए शरीर पर अब जीवन नहीं, स्मित कभी नहीं खेलेगी, कभी नहीं। हम सबको मृत्यु के भयावह अंधकार में ही जीवित रहना पड़ेगा। नंदी, ऐसा नहीं होगा। तुम सब देखोगे, एक दिन कैलाश पूर्व जैसा ही हो जाएगा। मौन को स्वर मिलेंगे, रुदन को मुस्कान। नारायण नारायण। हे देव ऋषि, क्या माता सती यहाँ किसी चमत्कारिक रूप से पुनः प्रकट होंगी? माता सती गई कहाँ है जो आप लोग उनके पुनः प्रकट होने की बात कर रहे हैं? माता सती शिवजी की लीला मात्र थी। माता सती का सत्य रूप शक्ति का है, जो सदा शिवजी में समाई रहती है। किंतु उनका वो रूप हमें कहाँ दिखलाई देगा? हमें तो अपनी वैसी ममतामय माता की आवश्यकता है जिन्हें हमने खो दिया है। शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ। शिव संगिनी पुनः प्रकट होंगी, कैलाश पुनः जीवित हो उठेगा। सत्य है, किंतु कब देव ऋषि? ये तो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। भगवान तो ध्यान में लीन रहते हैं, उनको हमारी भी चिंता नहीं है। उनसे ये कैसे पूछा जाए कि हमें हमारी माता पुनः कब प्राप्त होंगी? धैर्य रखो शिवगणों, धैर्य रखो। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान टूटे, आप शीघ्र ही उनसे ये प्रश्न पूछ लेना। प्रभु के ध्यान आसन की ओर तो जाने का साहस भी नहीं होता। वहीं तो माता बैठी रहती थी।
उनके चरणों के निकट पुष्प चढ़ाती थी, उन्हें निहारा करती थी। वहां जाते ही हमें सती माता की स्मृतियां। नंदी, शांत हो जाओ। हे देव ऋषि, आप ही किसी उपाय से प्रभु से ये रहस्य उद्घाटित कराइए ना। वो कदाचित आपको बता भी देंगे। उचित है, मैं प्रयास करता हूं। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। हे विश्वेश्वर, नारद का अभिवादन स्वीकार करें। हे शिवशंकर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, महादेव, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था। हे महादेव, मेरी आशा के साथ साथ आपके प्रिय शिवगणों की आशा का तार भी जुड़ा हुआ है। यदि आप एक बार अपने नेत्र खोलकर माता सती के विरह में रोते हुए, अश्रु बहाते हुए शिवगणों को देख लेते, तो आपका मन भी मेरी तरह द्रवित हो उठता। तो उचित है, आप मेरी नहीं सुनेंगे, ना सुने, परंतु मैं निराश मन होकर आपसे दो शब्द सुनने की आशा में यहां वहां भ्रमण करता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारद, हमारे परम भक्त होकर क्या तुम ये भी नहीं जानते कि कैलाश से कोई निराश मन नहीं लौटता? महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। इससे पूर्व कि आप पुनः अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाएं, कृपया आप मेरी जिज्ञासा, जो आपके प्रिय शिवगणों की भी है, उसे शांत करें, उसका समाधान करें। अब ये न पूछ बैठिएगा कि हम सबकी जिज्ञासा क्या है। नारायण नारायण। क्या है? माता सती के जाने से कैलाश ही नहीं, सारा संसार शोकमग्न हो गया है। नंदी, भृंगी, आपके प्रिय शिवगण रोते बिलखते एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि माता सती नया अवतार लेकर कब प्रकट होगी, कब प्रकट होगी। विधाता के इस रहस्य को मैं कैसे उद्घाटित कर सकता हूं नारद? अभी अभी शिवगणों को तुमने स्वयं ही समझाया था कि शिव से शक्ति भिन्न नहीं है, तो अपने ही कथन पर अनास्था क्यों? हे नारद, शिव शक्ति की एकात्मकता ही सदाशिव है। जब जब सृष्टि में शक्ति के नारी रूप की आवश्यकता होगी, तब मेरे सदाशिव विग्रह रूप के अंदर एक से दो होने का संकल्प उदित होगा। तभी शक्ति मूर्त रूप में सामने आएगी। यदि इससे अधिक स्पष्ट समाधान के इच्छुक हो, तो तुम्हें सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। ओम नमः शिवाय। कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। माता सती के आगामी अवतार के विषय में भगवान भोलेनाथ ने कुछ कहा? केवल इतना ही कि कदाचित परमपिता के पास इस प्रश्न का उत्तर हो। अतः शिवगणों, निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं परमपिता के पास जा रहा हूं। कदाचित तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उनके पास हो। नारायण नारायण। अरे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा, माता सरस्वती
अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहां क्या जानने आए हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है, किंतु जिस विषय पर स्वयं शिवजी मौन रह गए उसे मैं कैसे बता सकता हूं? किंतु परमपिता, भगवान शिवशंकर ने ही तो मुझे आपके पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भेजा है। अच्छा, शक्ति नारी अवतार लेंगी तो अवश्य, किंतु उसका एक विशेष उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या होगा? विधि के विधान और संसार के बीच जो झीना आवरण है उसे समय से पहले उठा देने से अनर्थ हो सकता है पुत्र नारद। उचित यही होगा तुम इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दो। तो ठीक है परमपिता, कैलाश पर तो शिवगणों को मुख दिखाने के योग्य मैं रहा ही नहीं, अब ये ब्रह्मलोक भी छूट जाएगा। नारायण नारायण। कैसी बालकों जैसी बात करते हो पुत्र नारद, क्या तुम अपने पिता के पास ही आना छोड़ दोगे? मैं तो आपको परमपिता मानता हूं, परंतु आप मुझे अपना पुत्र समझते कहां हैं? यदि ऐसा होता तो आप अपने पुत्र के वचन की लाज रखते जो मैं उन रोते बिलखते शिवगणों को देकर आया हूं। मैंने वचन दिया है उनको कि आपसे उत्तर मिलने पर माता शक्ति के अवतरित होने के संदर्भ में विस्तार से मैं उन्हें बताऊंगा, किंतु आप तो नारायण नारायण। सुनो नारद पुत्र, शक्ति के आगामी अवतार का निमित्त वज्रांग वरांगी का पुत्र तारकासुर बनेगा। तारकासुर? हाँ, जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 तारकासुर, इस भयानक राक्षस की साधना में बाधा डालना क्या उचित होगा? उचित अनुचित की भूल भैया में भटकता रहेगा नारद तो शक्ति अवतार के उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। तू आगे बढ़ और तोड़ दे उसकी साधना का तार। नारायण नारायण। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। तारकासुर की तपस्या में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारा परिचय मुझे है, मैं अपना परिचय देने में अनुचित नहीं समझता। तुम बजरांग वरांगी के पुत्र हो ना? पर इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? नारायण नारायण, मुझे क्या आपत्ति होगी? व्यवहार समझकर अपना परिचय देना उचित समझा, सो आ गए। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। जिसे वर्षों से पुकार रहे हो तुम, उसके संबंधी से परिचय प्राप्त करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात तुम ब्रह्मा जी के? मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हूं। ओ, पुत्र होने का ये अर्थ तो नहीं कि तुम ब्रह्मा जी और मेरे बीच बाधक बनो। बाधक? और मैं? नहीं नहीं बंधु,
मैं तो केवल जिज्ञासावश ये जानने चला आया था कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पिता का हृदय जीतने के लिए। किंतु लगता है उन्हें सुनाई नहीं देता, अथवा वो सोते ही रहते हैं। जिनकी तपस्या कर रहे हो उनके बारे में ऐसी अशोभनीय बातें करोगे तो क्या उनके प्रकट होने की तुम्हें आशा है? नारायण नारायण, क्या तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। क्या तुम अपने पिता का कोई संदेश लेकर आए हो? संदेश तो नहीं, पर हां, वो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ये अवश्य कह रहे थे कि तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम्ही से कई महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति होगी। सत्य कहा उन्होंने। जिस उद्देश्य से मैं ये तपस्या कर रहा हूं, वो महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति ही करेगा। अच्छा, नारायण नारायण, किंतु वो उद्देश्य क्या है? इंद्र और अन्य देवताओं से प्रतिशोध और स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, स्वामी, वो देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। स्वामी, मैंने कहा देवर्षि क्यों आए और क्यों लौटे जा रहे हैं, तनिक पूछे तो सही। देवऋषि, देवऋषि, देवऋषि नारद, देवऋषि नारद, देवऋषि, मैं तो आपको इस तरह लौटते देख आशंकित हो गया था। कहीं आप हमसे रुष्ट होकर तो नहीं जा रहे हैं? देवराज, मैं तो क्या
तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा ये इंद्रासन तुमसे रुष्ट होने जा रहा है। भाग्य? इंद्रासन? ये क्या कह रहे हैं आप देवऋषि? अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर ये बात कह रहा हूं मैं आपसे। देवताओं का परम शत्रु तारकासुर स्वर्ग पर अपना अधिकार पाने और तुम लोगों से अपना प्रतिशोध लेने हेतु परमपिता ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या कर रहा है। मुझे तो लगता है अब उन्हें वरदान प्राप्त होने में अधिक विलंब नहीं। जो कर सकते हो कर लो, अन्यथा पश्चाताप करना होगा। नारायण नारायण। देवऋषि! देवराज, यदि ये घटना घट गई और तारकासुर को वरदान मिल गया तो अनिष्ट हो जाएगा। किंतु इतने अल्प समय में अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? किंतु मात्र खड़े रहकर अपने अंधकार में भविष्य की कल्पना करना और तारकासुर की शक्ति को नकारना भी अनुचित है। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। हमें तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछना होगा। आइए ब्रह्मलोक चलें। सृजनहार ब्रह्मा जी कहां गए? ब्रह्मा जी यहाँ नहीं है, देवी सरस्वती भी यहाँ नहीं है। हे ब्रह्मदेव! हे परमपिता! हे सृजनहार ब्रह्मा जी! लगता है वे तारकासुर को वरदान देने के लिए चले गए हैं बृहस्पति देव। हमें उन्हें रोकना होगा बृहस्पति देव, उन्हें रोकना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, ओम नेत्र खोलो, नेत्र खोलो तारकासुर। मैं यहां हूं पुत्र तारक। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य देव। तारकासुर उठो, उठो तारकासुर। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। वरदान मांगो। परमपिता, मैं सर्वशक्तिशाली तथा अमर होने का इच्छुक हूं। मुझे वर दीजिए कि मैं किसी के हाथों न मरूं। अमरता का वरदान देना विधि के विधान के विपरीत कार्य है। तुम कोई अन्य वर मांग लो वत्स। तो मुझे वरदान प्राप्त हो कि मुझे देव, दानव, मानव कोई न मार सके। हाँ, यह वरदान संभव है, किंतु इसे प्राप्त करने के हेतु भी तुम्हें यह कहना होगा कि तुम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को छोड़कर और किसी के हाथ से न मरो। और वो विशिष्ट व्यक्ति कौन होगा, ये तुम सोचो। मेरी पितामही दीति ने कहा था, यदि ऐसा अवसर आए तो शिवपुत्र के हाथों मरने का वरदान मांगना, क्योंकि सती के बलिदान के पश्चात शिव तो वैरागी हो गए हैं, अतः उन्हें पुत्र होना असंभव है। सोच लिया परमपिता, यदि मैं मरूं तो शिव पुत्र के हाथों मरूं, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तथास्तु। अनर्थ! घोर अनर्थ हो गया है। तारकासुर ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया है। अब वो किसी भी क्षण असुरों के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा।
ओ, ये ब्रह्मदेव ने हमें किस अपराध का दंड दिया है? मैं अमर हो गया, तारकासुर अमर हो गया। ब्रह्मा जी, धन्य हो सृजनहार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, धन्य हो। क्या वरदान दिया है आपने तारकासुर को, ये जानते हुए भी कि उस देव शत्रु ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना ली है। तारकासुर की कठिन तपस्या ने मुझे उसे वरदान देने को विवश कर दिया था। तारकासुर से मुक्ति पाने का उपाय अब आप स्वयं सोचें। देवगणों, चलो स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करें। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान देने के पश्चात देवताओं से अपनी स्थिति सुरक्षित रखने की चेतावनी अवश्य दी, पर तारकासुर ने देवगण को इतना समय ही नहीं दिया कि वे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें, और उसने तुरंत देवगण को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हाँ, नीचे उतारो। अब सिंहासन पर हम बैठेंगे। अब सभी देवतागण हम असुरों के बंदी हैं। अब हम स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्गाधिपति। दानवराज महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। और अब सर्वशक्तिशाली तारकासुर का अधिकार मात्र स्वर्गलोक पर ही नहीं होगा, तीनों लोकों पर होगा। हम त्रिलोकपति कहलाएंगे, त्रिलोकपति। क्यों इंद्राणी, कहां भागी जा रही हो? क्या देवराज इंद्र के मन में कोई अन्य अप्सरा तो नहीं बस गई? ये विनोद का समय नहीं है देवर्षि। तारकासुर ने देवताओं से उनकी निधियां छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। आप उन्हें कैसे भी असुरों के अंकुश से मुक्त करवाइए देवर्षि। चिंता की कोई बात नहीं, कोई न कोई युक्ति अवश्य निकल ही जाएगी। नारायण नारायण। इंद्र, देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, आज से तुम हमारे दास हो। हमारी सेवा करना ही तुम्हारा कर्म है। आओ, हमारे पांव दबाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? तारकासुर, ब्रह्मपुत्र, प्रणाम करता हूं। दानवराज, वरदान प्राप्त होते ही तुम अपने आसुरी कर्मों पर उतर आए, परंतु इतना स्मरण रहे, जो वरदान दे सकता है वो वरदान छीन भी सकता है। यदि तुम अपने वरदान का इसी तरह दुरुपयोग करते रहे तो मैं स्वयं परमपिता से कहकर
तुम्हें वरदानहीन करवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा न करना। तो फिर इन देवताओं को छोड़ दो, मुक्त कर दो इन्हें। सब देवताओं को मुक्त कर दिया जाए। आइए देवगण। नारायण स्वर्गाधिपति दानवराज महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की।